Hello बच्चों, I hope you all are fine at your home. As you know, we are doing Omana's journey topic from the class 4 environmental studies and this one is the third video. आज की हमारी थर्ड वीडियो है ओमाना's जर्नी टॉपिक की. बट बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ दिस वीडियो हम पीछे जान लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा है. थोड़ा सा वर्बली हम याद कर लेते हैं. हमने देखा था कि ओमाना एंड राधा वर टू फ्रेंड्स जो जर्नी पे जाने वाली थी वैकेशन पे केरला. बट जो राधा होते हैं उसे फ्रैक्चर हो जाता है जिस कारण उन्हें और उनकी फैमिली को टिकट कैंसिल कराने पड़ते हैं और बोथ वर वेरी सैड. दोनों बहुत दुखी होती हैं. बट राधाज मदर जो राधा की माँ थी वो एडवाइस देती है ओमाना को कि क्यों ना वो डायरी लिखें और अपनी जर्नी के बारे में बाद में आके राधा को बता दें और डायरी लिखने से उसका भी अच्छा टाइम पास हो जाएगा जर्नी में. जब वो गांधी धाम से वो अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं वहाँ पे ओमाना देखती है बहुत ज़्यादा भीड़ है प्लेटफॉर्म पे. ट्रेन में बहुत ज़्यादा भीड़ है, एक साथ ही बहुत सारे लोग उतर रहे हैं, चढ़ रहे हैं. बट आफ्टर द मैनी ऑफ स्ट्रगल, बहुत सारी परेशानियों के बाद वो चढ़ जाते हैं, मैनेज कर लेते हैं. ट्रेन में चढ़ने के बाद सबसे पहले वो अपना बर्थ देखते हैं, अपनी सीट को फाइंड करते हैं जिसमें 3 तरह की सीट मैंने आपको बताया था. लोअर बर्थ, मिडल बर्थ, अपर बर्थ. नीचे वाली सीट, बीच वाली सीट, ऊपर वाली सीट. और जाते समय पे वो बहुत सारी चीज़ें देखती है. विंडो पे उसकी सीट है, वो बैठ के बाहर देख रही है जो छोटे छोटे विलेज देखे हैं और सनराइज़ देख रही है, सनसेट देख रही है वो. और उसने देखा कि प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे लोग हैं जो चीज़ें बेचते हैं, जैसे बटाटा वड़ा था, चाय था, ठंडा दूध था और बहुत सारी चीज़ें थी, स्नैक्स थे, बुक्स भी बहुत सारी बिकी जाती हैं प्लेटफॉर्म्स पे. सो कुछ इस तरह की उसकी जर्नी है जो वो स्टार्ट करी थी गांधीधाम से उसने. और अहमदाबाद होके वलसाड भी था एक स्टेशन, वहाँ पे भी वो पहुँचे थे. सो इस तरह की उसकी जर्नी थी. अब हम उससे आगे कंटिन्यू करते हैं. लेट्स स्टार्ट. सो जो अब टाइमिंग है 8:30 टाइमिंग है मॉर्निंग का, AM 16 में ही चल रहा है. आई हैव मेड सम फ्रेंड्स, दे आर सुनील एंड अन. मतलब मैंने अपने कुछ दोस्त बनाए, ओमाना कह रही है. जो 2 दोस्त थे सुनील और अन हैं. दे आर गोइंग टू देयर ग्रैंड मदर्स हाउस इन कोचिकोड. वो अपनी दादी जी के घर जा रहे हैं कोचिकोड. कोचिकोड इज़ द स्टेशन इन केरला. सुनील हैज़ गिवन मी सम स्टोरी बुक्स टू रीड. जो सुनील उनमें से जो उसने दोस्त बनाए हैं, सुनील ने उसे कुछ बुक्स दी पढ़ने के लिए. बेटा मैं आपको बताना चाहूँगा ट्रेन के सफ़र में सबसे अच्छा फ्रेंड बुक्स होता है. बहुत अच्छे आपको नॉलेज मिलती है और आपका बहुत अच्छा टाइम पास होता है जर्नी के दौरान बुक्स अगर आप पढ़ते हैं. अ लिटिल वाइल एगो आई वेंट टू ब्रश माई टीथ. थोड़ी देर पहले ही आई वेंट टू ब्रश माई टीथ मतलब मैं अपने टीथ्स को ब्रश करने गई थी. बट देयर वॉज नो वाटर इन द बाथरूम. लेकिन बाथरूम में पानी नहीं था. समबडी सेड, किसी ने कहा, दैट इट विल ओनली बी फिल्ड एट द नेक्स्ट बिग स्टेशन. कि उसने कहा किसी ने कि अब जो है कोई नेक्स्ट बड़ा स्टेशन आएगा उस पर ही पानी भरा जाएगा. सो उसको बहुत सारी प्रॉब्लम हुई होगी. जस्ट आप इमेजिन कीजिए कि आप टॉयलेट में हैं, ब्रश कर रहे हैं या फ्रेश हो रहे हैं और वहाँ पर पानी नहीं है. सो बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है. नाउ द टाइम ऑफ सम क्वेश्चन आंसर. वाई डू यू थिंक देयर वॉज नो वाटर इन द बाथरूम ऑफ द ट्रेन. आपको ऐसा क्यों लगता है कि क्यों नहीं था, जो बाथरूम था ट्रेन का उसमें क्यों पानी नहीं रहा होगा. क्या आपके कुछ पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं या कभी आपने जब अगर जर्नी की है क्या उस समय ऐसे आपको फील हुआ. दिस इज़ माई ओपिनियन. आपका ओपिनियन अलग हो सकता है आंसर में. पैसेंजर्स यूजली वेस्ट वाटर फिल्ड इन द ट्रेन्स.
जो ट्रेन में पानी भरा जाता है, जो पैसेंजर्स कौन होते हैं बेटा? हम जो ट्रैवलिंग करते हैं, जो सफ़र कर रहे हैं, जर्नी कर रहे हैं, वो क्या होते हैं? पैसेंजर्स। सो जो पैसेंजर्स होते हैं वो पानी को बहुत ज़्यादा वेस्ट करते हैं। जैसे सोचो उन्हें अपना हैंड वॉश करना है तो कंटिन्यूसली टैब चला दिया उन्होंने, ब्रश कर रहे हैं तो ब्रश करते समय भी उन्होंने टैब को ऑन कर दिया। सो बहुत सारा पानी इस तरह से वेस्ट होता है। और समटाइम्स इट इज़ नॉट फिल्ड प्रॉपरली, और कुछ बार ऐसा भी होता है कि स्टेशंस पे अच्छे तरीके से पानी नहीं भरा जाता है। बिफोर द डूइंग क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको बता दूं बेटा, जो जर्नी थी गांधीधाम से स्टार्ट हुई थी, अहमदाबाद भी हमारा बीच में आया था, वलसाड भी आया था। गांधीधाम, अहमदाबाद एंड वलसाड आर इन गुजरात। ये सारे स्टेशंस कहाँ थे? गुजरात थे। एंड कोझिकोड इज़ इन केरला। जो कोझिकोड वो जा रहे हैं, जो सुनील और अन जा रहे हैं अपनी ग्रैंड मदर के घर पर, वो कहाँ है? केरला में है। सो हमारी गुजरात से जर्नी स्टार्ट हुई थी और कहाँ जाके ख़त्म होगी? केरला में जाके ख़त्म होगी। तो उससे पहले गोवा भी बीच में आया था, ठीक है। सो वो मध्य महाराष्ट्र से भी होके आए हैं जो ट्रेन है। सो बीच में कुछ जो स्टेट्स पड़े हैं, महाराष्ट्र जिसकी राजधानी क्या है? मुंबई है, और बीच में गोवा भी आया था जिसकी कैपिटल क्या है? पणजी। अब इमेजिन दैट यू आर गोइंग ऑन अ लॉन्ग ट्रेन जर्नी। आप इमेजिन करना है आपको कि आप बहुत लंबी जर्नी पर जा रहे हैं। व्हाट आर द थिंग्स दैट यू विल टेक विथ यू टू हेल्प पास द टाइम। आप क्या चीज़ें लेकर जाएंगे जो आपके जर्नी में आपको हेल्प करेंगे अच्छा समय बिताने के लिए, मतलब आपका टाइम पास कराने के लिए। सो ये क्वेश्चन का आंसर आप अपनी तरफ से करेंगे बेटा। जो मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स करा रहा हूँ, दीज आर माई पॉइंट ऑफ व्यूज़। ये सब मेरे पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं। आपके पॉइंट ऑफ व्यूज़ अलग हो सकते हैं। ये नहीं है कि जो मैंने बताया है वही आंसर एग्जैक्ट करेक्ट हैं। आप उसमें ऐड भी कर सकते हैं या अपने आंसर्स भी लिख सकते हैं। सो दिस इज़ माई पॉइंट ऑफ व्यू। वी शुड कैरी सम स्टोरी बुक्स। हमें कुछ स्टोरी बुक्स अपने साथ रखनी चाहिए। एंड सम हैंडी गेम्स टू पास द टाइम। अगर हम फैमिली के साथ हैं और हमारे एज के ही अगर और भी बच्चे हैं हमारी एज के ही, तो हैंडी गेम्स क्या होते हैं? जिन्हें हम बैठकर आराम से खेल सकें। ऐसा नहीं है आप बैट बॉल ले जाएंगे ट्रेन में बैट बॉल खेलेंगे, वो तो पॉसिबल नहीं होगा ना। हैंडी गेम जैसे प्लेइंग कार्ड्स हो गया, लूडो हो गया, चेस हो गया, ठीक है ना। ये सम गेम्स हैं जो हैंडी गेम्स में की कैटेगरी में आते हैं। ये गेम्स हमारा टाइम बहुत अच्छे से पास कराते हैं। और जैसा कि मैंने कहा है, स्टोरी बुक्स वन ऑफ द बेस्ट, सबसे बेस्ट है स्टोरी बुक्स। आपकी नॉलेज भी बढ़ती है और आपका टाइम पास भी अच्छा होता है। नाउ नेक्स्ट, कैन यू रिकॉग्नाइज हु आर दीज पीपल shown इन द पिक्चर? व्हाट वर्क डू दे डू? अच्छा, मैं अब आपको कुछ पिक्चर दिखाने जा रहा हूँ। क्या आप बता सकते हैं कि ये कौन है? 1 2 3 4 5 6 7। Here are the 7 pictures and you have to recognize who are these people. Whose pictures are these? फाइंड करिए बेटा किसकी पिक्चर है ये। Yes, these are the picture of coolies. So ये कूली की पिक्चर है। A coolie helps people to carry their luggage. They wear red uniform. जो कूली होते हैं बेटा वो प्लेटफॉर्म्स पर होते हैं। ये लोगों की, पैसेंजर्स की हेल्प करते हैं उनके सामान को उठाने में। और इनकी जो यूनिफॉर्म होती है ना वो रेड कलर की होती है। जैसा कि आप सेकंड पिक्चर में देख भी पा रहे होंगे, यहाँ पर उन्होंने एक बिल्ला है, एक इनका मार्क है जो इनके हाथ पर भी बंधा रहता है। दैट इज़ ये रजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड कूली है ये। अदरवाइज़ ऐसा भी हो सकता है कि कोई आपका सामान लेकर भाग जाए। सो ये क्या है? रजिस्टर्ड कूली है, गवर्नमेंट द्वारा है ये। और इसको इसलिए इसको लॉकेट मिला हुआ है जिस पे एक रजिस्टर्ड नंबर होगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, हुज पिक्चर्स आर दीज? देखिए बेटा, द वाइट यूनिफॉर्म और उनके हाथ में ग्रीन कलर का फ्लैग है जो इंडिकेशन देता है ट्रेन को कि एवरीथिंग इज़ ओके। यस,
दीज आर द ट्रेन गार्ड। ये बेटा ट्रेन गार्ड होते हैं। गार्ड, अ गार्ड सिग्नल्स द ट्रेन टू स्टार्ट। बेटा ये सिग्नल देते हैं ट्रेन को स्टार्ट होने के लिए कि सब कुछ ओके है, अब ट्रेन स्टार्ट होकर चल सकती है। ही और सी ऑल्सो वॉच द ट्रेन, मतलब ये मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, ये ट्रेन की देख रेख भी करते हैं। ही और सी इज़ अ टाइप ऑफ इंचार्ज ऑफ ट्रेन, ये एक तरह से ट्रेन के इंचार्ज हैं। जब भी किसी प्लेटफॉर्म पर ट्रेन रुकती है ना बेटा, सो यही ग्रीन सिग्नल देते हैं कि ट्रेन को सब कुछ बताने के लिए कि ओके है, अब ट्रेन आगे बढ़ सकती है। पहले मेनली क्या होता था, मेल लोग होते थे वो ही ट्रेन गार्ड का काम करते थे। नाउ बट अब फीमेल्स भी बहुत आगे बढ़ रही हैं, सो वो भी ये काम करती हैं। हुज पिक्चर्स आर दीज, ये किसके पिक्चर हैं? यस, ट्रेन ड्राइवर। बेटा ट्रेन ड्राइवर को ही हम लोको पायलट भी कहा जाता है। ध्यान से समझ लीजिए, जो ट्रेन के ड्राइवर होते हैं उन्हें लोको पायलट भी कहा जाता है। ड्राइवर, ही सी रन्स एंड कंट्रोल द ट्रेन। ही सी रन्स एंड कंट्रोल द ट्रेन, ये मतलब मेल है या फीमेल है, वो ट्रेन को चलाते हैं और कंट्रोल करते हैं कि कब रोकना है, कब चलाना है, कब स्पीड बढ़ानी है, कब घटानी है। मतलब मेन कंट्रोल ट्रेन का इन्हीं के पास होता है, ट्रेन ड्राइवर्स के पास। एंड ट्रेन ड्राइवर्स ऑल्सो नोन एज लोको पायलट। इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझिएगा कि इन्हें लोको पायलट भी कहा जाता है। हुज पिक्चर्स आर दीज? यस, फर्स्ट पिक्चर इज ticket collector. Ticket collector is also known as TC, and another is a train ticket examiner, that is TTE. बेटा मैंने आपको बताया था, जैसे कि आप देख सकते हैं, टिकट कलेक्टर TC checks passengers for valid tickets and find ticket less travels, they are posted in platforms. जो बेटा TC होता है ना, वो फाइन करता है उन लोगों को जिनके पास वैलिड टिकट नहीं होता है, एंड दे आर पोस्टेड ऑन प्लेटफॉर्म्स। ये प्लेटफॉर्म्स पर होते हैं, ये इनका काम ट्रेन में नहीं होता है। TTE की मैंने फुल फॉर्म जैसे लास्ट वीडियो में आपको बताया था, ट्रेन टिकट एग्जामिनर, बट एग्जैक्ट इसकी जो फुल फॉर्म है मैंने बहुत बार चेक करी बहुत जगह, सो उसके बाद मैंने पाया कि ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर इज़ द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ TTE। आप रेड कलर से देख सकते हैं बेटा, मैंने इसलिए उसे मार्क रेड कलर दिया है, ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर। ट्रेन टिकट एग्जामिनर भी बोला जा सकता है कि जो ट्रेन में टिकट को एग्ज़ाम कर रहा है, एग्जामिनर बन रहा है। और जो TTE होता है उसका काम क्या होता है, वो ट्रेन के अंदर चेक करता है कि जो लोग सीट पर बैठे हैं वो उन्हीं की सीट है और उन्हीं का टिकट है, या इनवैलिड टिकट पर किसी और की सीट पर वो बैठ गए हैं। सो TC का काम होता है प्लेटफॉर्म पर टिकट चेक करना, और TTE का काम होता है ट्रेन के अंदर टिकट चेक करना। Now tell me whose pictures are these? Yes, they are looking like a police. Yes, रेलवे पुलिस फोर्स, मतलब जो रेलवे की पुलिस होती है ना बेटा, उन्हें बोला जाता है रेलवे पुलिस फोर्स। इसको छोटे एब्रीवेशन वर्ड में बोल सकते हैं हम, RPF। अगर कोई कहता है ना मैं RPF में हूँ, दैट्स मीन दे आर इन रेलवे पुलिस फोर्स। रेलवे पुलिस फोर्स, रेलवे पुलिस प्रोवाइड सिक्योरिटी टू द ट्रेन, रेलवे स्टेशंस एंड पैसेंजर्स ट्रैवलिंग बाय ट्रेन। जो RPF मतलब पुलिस होती है, रेलवे पुलिस फोर्स, उनका काम है हम लोगों को, पैसेंजर्स को सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना ट्रेन के दौरान प्लेटफॉर्म पर, और ये ट्रेन की भी रक्षा करते हैं, रेलवे स्टेशंस पे रक्षा करते हैं, पैसेंजर्स की रक्षा करते हैं। आपने कभी ना कभी देखा होगा, अगर जिन बच्चों ने जर्नी की है या पेरेंट्स ने, कि ट्रेन में जर्नी के दौरान भी कभी कभी आपके कोचिज से पुलिस वाले गुजरते हैं, और जो पुलिस वाले होते हैं वो RPF के ही होते हैं। दैट्स मीन रेलवे पुलिस फोर्स होती है जो ट्रेन की रक्षा करती है और पैसेंजर्स की रक्षा करती है। जैसा कि आप सेकंड पिक्चर में देख रहे हैं कि इन्होंने एक व्यक्ति को पकड़ा हुआ है, दैट इज़ थीफ। वो एक चोर हो सकता है जिसने कुछ, या मिसचीफ, किसी ने किसी के साथ गंदी हरकत कर दी है रेल में, सो उस पर भी कुछ चार्जेस लगा दिए जाते हैं। पहली
पिक्चर में आप देख रहे हैं कि आरपीएफ वाला जो है व्यक्ति वो डॉग को लेकर घूम रहा है कि किसी बैग में कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो किसी को हार्म पहुंचा दे या नुकसान पहुंचा दे ट्रेन को। नाउ टेल मी हुज पिक्चर्स आर दीज। ट्रेन स्वीपर ऑल्सो नोन एज सफाई कर्मचारी। ही सी क्लीन्स द ट्रेन्स एंड प्लेटफॉर्म्स। बेटा जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं ये मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी, जो प्लेटफॉर्म्स की सफाई करते हैं, रेलवे ट्रैक की सफाई करते हैं और ट्रेन्स की सफाई करते हैं। दे आर ऑल्सो नोन एज ट्रेन स्वीपर एंड सफाई कर्मचारी। हुज पिक्चर्स आर दीज? यस, ट्रेन टिकट सेलर, जो ट्रेन के बेटा टिकट सेल करता है ना, ये उनकी पिक्चर है। ट्रेन टिकट सेलर, दे सेल्स टिकट्स। बेटा ये टिकट को सेल करते हैं ट्रेन के। आप दो तरीके से बेटा टिकट जो है बुक कर सकते हैं। एक तो ऑनलाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन की वेबसाइट क्या होती है बेटा, जो गवर्नमेंट की जो ट्रेन है वो IRCTC, आई से इंडियन, आर से रेलवे, सी से कैटरिंग एंड टी से टूरिज़्म एंड सी से कॉरपोरेशन। IRCTC की फुल फॉर्म होती है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज़्म कॉरपोरेशन। आप इस पर इसकी एक वेबसाइट होती है, उसको ओपन करके आप टिकट बुक कर सकते हैं ऑनलाइन। ऑफलाइन कैसे कर सकते हैं? थ्रू द काउंटर। जैसे कि आप देख रहे हैं इस पिक्चर में कि दोनों जगह काउंटर पर टिकट बुक कराया जा रहा है। और यहाँ आप देख सकते हैं एक जगह कंप्यूटर आरक्षण केंद्र, मतलब जहाँ कंप्यूटर से आपकी टिकट बुक की जाती है। दैट्स मीन आपको पर्सनली वहाँ पर काउंटर पे जाना होगा और टिकट बुक करानी होगी। सो आपने देखा दो तरीके से हम अपनी टिकट बुक करा सकते हैं, वन इज़ ऑनलाइन और दूसरा ऑफलाइन। सो आई होप कि आपको जो ओमानस जर्नी टॉपिक था वो अच्छे से समझ में आ गया होगा, आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। सो बाय बाय स्टूडेंट्स, आई होप you enjoyed the video and like and subscribe this channel. Bye bye.